नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सप्लोर विद अंकुश भारद्वाज में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन्होंने अभी 12th किया है या बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है या मास्टर करने की फ्यूचर में सोचेंगे या सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग फील्ड में कैसे करियर बनाना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और आगे चल के किस कंपनी को फोकस करना है, किस कंपनी को अवॉइड करना है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कैसे पहला स्टेप हमें लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नियर बाई एरिया में सीए फर्म को ही आप फाइंड करें। वहाँ पे आप कम से कम अपना 1 से 2 साल दें, क्योंकि वहाँ पे आपको हर टाइप का काम सीखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी नई कंपनी होगी, अगर आपके पास कोई भी छोटा सा भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई स्किल्स नहीं होगी, तो इतनी जल्दी आपको हायर नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ आपको स्किल्स उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, तभी आपको वो हायर करेंगे। तो बात करते हैं कि सीए फर्म ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको जीएसटी, टीडीएस, एक्सेल, हर टाइप का जो ऑफिस का काम भी होगा वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो सभी लोग आपको यही सजेस्ट करते होंगे कि सीए फर्म को ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, जो कि बेस्ट है। तो सपोज़ कीजिए आपने 1 साल या 2 साल आपने वहाँ पे अच्छे से काम कर लिया, तब उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फोकस नहीं करोगे तो आप अपने करियर में कुछ जो बीच के साल हैं, कुछ जो आपका एक्सपीरियंस होता है वह वेस्ट कर दोगे। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक अच्छी कंपनी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। जो सपोज आपने सीए फर्म में आपने सीखा, उसके बाद आपको कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ही आपको, क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ढूंढना है रादर देन कि एक छोटी कंपनी के। तो आपको वहाँ पे एक स्केल मिलेगा, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा, जहाँ पे आप डे बाय डे, जैसे आप सपोज कीजिए अगर आप चाहो, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है तो 5 साल 10 साल भी आप लगा लेते हो तो आपकी सैलरी ठीक ठाक वहाँ पे हो जाएगी। अनलेस कि अगर आपने गलत स्टेप ले लिया, आपने किसी स्मॉल कंपनी में आप चले गए, जैसे आप कोई स्मॉल प्रोप्राइटरशिप में चले गए, तो वहाँ आप स्टार्टिंग में तो काम सीख जाओगे, लेकिन आपका ग्रोथ जो है स्टक हो जाएगा। वहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ सीखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप बाई चांस गलती से वहाँ प्रोप्राइटरशिप में चले भी गए अपनी सीए फर्म के बाद, आगे आगे कम फ्यूचर में जाके तो आपको कभी भी नहीं जाना है, लेकिन बाई चांस आपको कोई ऑफर आ गया तो आपको ज्वाइन तो करना ही है। आप सोचोगे कि कहीं से ऑफर नहीं आ रहा है तो आपको ज्वाइन तो करना ही है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप में चले भी जाते हो तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको काम सीखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ से कम 1 से 2 साल से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाने हैं, और वापिस जाके आपको प्रोप्राइटरशिप में तो कभी नहीं जाना है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो है एक अच्छी कंपनी ही, जैसे कोई भी जैनपैक हो गया, एक्सेंचर हो गया, इस टाइप से कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस या डोमेस्टिक ही हो, कोई बड़ी कंपनी आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आप अपने करियर को अच्छे से देख पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपके डेजिग्नेशन क्या होती है जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, सी फर्म से आपने बेसिक चीज़ें ठीक ठाक आपने सीख लिया, तो वहाँ पे आपको जूनियर अकाउंटेंट या कोई भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंट, कुछ भी आपको डेजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रोफाइल से इतना मैच नहीं करता है। आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। अपने सीए फर्म में तो ऑलरेडी इतना काम कर ही लिया होता है, तो उससे कोई आपको इशू नहीं होता है। तो आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो और एक अच्छी कंपनी में अपना करियर ग्रोथ देख सकते हो। और डे बाय डे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लेना, कुछ भी ऐड ऑन कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में जाके आपका सैलरी और अच्छा हो सके। तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ताकि आपको जो जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आई जो कुछ सालों में, वो आप गलती ना करो और अपनी जो फ्यूचर कंपनीज़ हैं वो अच्छे से चूज़ कर सको। नमस्कार।